न्यूज वॉच इंडिया की टीम आप पहुंची है इस वक्त विदिशा लोकसभा सीट पर, जहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार है प्रताप भानु शर्मा। लगभग 18 साल के बाद शिवराज सिंह चौहान फिर से विदिशा का लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम इस सफर पर बात करेंगे शिवराज जी से और जानेंगे कि कैसी है उनकी ये राजनीतिक यात्रा। मैंने 5 सरकार में मुख्यमंत्री लग गया, मुख्यमंत्री के नाते मैंने काम किया। आप बताओ, मुख्यमंत्री रहकर मैंने अच्छा काम किया कि बड़ा काम किया? अब पार्टी मेरा काम कर फिर दिल्ली चलो, मामा दिल्ली जा रहे हैं आपकी आशीर्वाद से, लेकिन आपकी सेवा के लिए नहीं जा रहा हूं। एक ने अनेक योजनाओं का पहले काम किया है, उनको बताने का समय नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र का, गांव का, प्रदेश का विकास पहले जनता का कल्याण। कांग्रेस नहीं कर सकती, कांग्रेस कर सकती है क्या? बताओ, तो बोलो कर सकती है क्या? केवल भारतीय जनता पार्टी और नेता है देश का नरेंद्र मोदी जी, दूसरा कौन नेता है? कांग्रेस का कोई मुकाबला में नहीं। कांग्रेस की हालत में होगी कि उनके उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। दौर में देखो, माना भी बुरा तो नहीं है भैया। इसलिए तीनों सहयोग, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आपकी सेवा करने के लिए मामा फिर से वापस आ गया। 30 साल बाद आया, लेकिन अब सच के काम करने के लिए आप सबके मामा पर विश्वास है और मिलकर फिर रामपाल जी को पूरी टीम के साथ आपकी सेवा करेंगे, अपने विकास और जनता के कल्याण में लगेंगे। लेकिन ये चुनाव जीत हार का चुनाव नहीं, जीत तो बच्ची है ना, जोर से बताओ ना, चुनाव जीत हार का नहीं, चुनाव इस बात का है कि अगर भी अच्छा काम करता है। ये बुलडोजर किसी अतिक्रमण गिराने के लिए नहीं है, बल्कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर अपना प्रचार करने पहुंचे हैं, जनसंपर्क करने पहुंचे हैं। तो उनके स्वागत में ये जेसीबी मशीन खड़ी है, बुलडोजर खड़ा है, जिस पर कुछ उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए सभा को यहाँ पर लोग बुलडोजर के पंजे पर खड़े हुए हैं। ये सियरमल गांव में एक सभा आस पास के इलाके की जनता यहाँ उपस्थित है, जो अपने बीजेपी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान का स्वागत अभिनंदन करें। हम इस समय मौजूद हैं विदिशा रायसेन लोकसभा में पानी इलाके में, जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी उम्मीदवार हैं वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनका काफिला है शिवराज सिंह चौहान का। इसी काफिले के साथ हम भी शिवराज सिंह चौहान के साथ लगातार उनके जो जनसंपर्क चल रहा है उत्तर प्रदेश आप दिखाना है। आप देख सकते हैं एक बड़ा गाँव है, उस इलाके का क्षेत्र का
यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। शिवराज सिंह चौहान अभी इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। देख सकते हैं आप रोड पर आगे बढ़ेगा माला देख सकते हैं किस तरह से शिवराज सिंह चौहान का यहाँ स्वागत किया गया है। शिवराज सिंह चौहान पहले यहाँ 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। अब लगभग 18 साल के बाद फिर से वो सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां शिवराज सिंह जी का स्वागत कर रही हैं, उनको गुल्लक भेंट कर रही हैं। शिवराज जी भी उनका चरण छूकर उनको उनका बहनों के सामने कोई नहीं रहेगा। देखिए लाले भैया और बहनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन जोरदार ताली बजाइए उन बहनों की ओर से और जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। मैं गांव में आप पहुंचे हैं। ये सिलवानी विधानसभा सीट का और विदिशा लोकसभा के तहत आने वाला गांव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिलाओं से वो किस तरह से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। महिलाएं भी, उनकी बहनें जो उनको बहनों के तौर पे बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान, उनका किस तरह से स्वागत कर रही है, किस जोशीले अंदाज में स्वागत कर रही है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं शिवराज जी किस तरह से महिलाओं से मुखातिब हो रहे हैं और आप उनका स्वागत करवा रहे हैं, उनसे वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। महिलाएं शिवराज जी को अपना आशीर्वाद दे रही हैं, दुलार ले रही हैं। वो भी उतनी गर्मजोशी के साथ अपनी बहनों से मिल रहे हैं, वो अपने आप को बहनों और बच्चियों को मामा कहलाना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी आत्मीयता से महिलाएं शिवराज सिंह चौहान का स्वागत कर रही हैं, उनको तिलक कर रही हैं। शिवराज जी भी इतनी सहजता और सरलता से उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बोलते बोलते बात कर लो। देख सकते हैं लाडली बहनों का प्यार खूब उमड़ के आ रहा है शिवराज जी के साथ। शिवराज जी उनसे मुखातिब हो रहे हैं, अपनी बहनों से। बहनें उनको तिलक लगा के स्वागत कर रही हैं और शिवराज जी उतनी आत्मीयता से उनका स्वागत स्वीकार कर रहे हैं, उनका वंदन स्वीकार कर रहे हैं। और महिलाएं कितनी गर्मजोशी से शिवराज सिंह चौहान का स्वागत कर रही हैं और शिवराज जी भी उनकी आत्मीयता से मिल रहे हैं। 20 साल बाद अपने संसदीय क्षेत्र में वापसी और लाडली बहनों का प्यार, क्या कहेंगे? लाडली बहनों का आशीर्वाद। तो अब अपनी संसदीय क्षेत्र की बहनों के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं भी बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष ने शिवराज सिंह चौहान के सामने अभी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी है। शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष को सदस्यता दिला रहे हैं। मैं आज मेरे पास शब्द नहीं है अपनी बहनों को कैसे धन्यवाद दूं। मेरी बहनों ने प्यार और आशीर्वाद की बरकत दी है, बुजुर्गों ने भी आशीर्वाद दिया है और भांजे भांजियों का प्यार भी मिला है। आज तिलक कर करके मेरी बहनें कह रही थी भैया तू ही जीतोगे, और केवल खाली तिलक नहीं किया, उन्हें मेरे हाथ में रुपए दिए 10 रुपया। मेरी बहनों ये भाई तुमको पसंद देता है कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देगा। और मेरी बहनों लाडली बहना के बाद अब हम और आगे बढ़ेंगे, लखपति बहना बनाएंगे। लखपति बहना और लखपति बहना या दूरी का मतलब है
नारायण की आमदनी काम करते हुए स्वसहायता समूहों के माध्यम से 1 लाख रुपया हर साल होनी चाहिए। उसके लिए हम काम करेंगे। बहुत अच्छी है गुल्लक भेड़ लगी है। ये देख सकते हैं आप शिवराज जी कैसे अभिवादन कर रहे हैं। शिवराज, विदिशा लोकसभा के प्रत्याशी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो 17 साल से ज्यादा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और 5 वर्ष से ज्यादा सांसद रहे हैं, उनके साथ मौजूद हैं। उनके जनसंपर्क के सफर के दौरान ये जो ग्रामीण इलाका है विदिशा लोकसभा सीट का, तो यहाँ पर यहाँ की जनता आप देख सकते हैं, हम दिन भर से साथ में हैं कि जनता काफी इंतजार कर रही है अपने चहेते मामा का, अपने भाई साहब का, उनका स्वागत कर रही है। शिवराज जी भी उनको अपना स्नेह दे रहे हैं, दुलार कर रहे हैं और साथ में उनसे बात कर रहे हैं, अपने वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो हम खुद करेंगे बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से और जानेंगे कि इस जनसंपर्क के दौरान उनको जनता का कैसा प्रतिसाद मिल रहा है। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वॉच इंडिया। धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद। शिवराज जी, मैंने आपको बहुत लंबे समय से कवर कर रहा हूँ। आप 5 बार सांसद रहे और आपकी शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के तौर पे आपने शुरुआत की थी राजनीति की अपनी, और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते गए, कारवां बढ़ता गया। आप मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, यानी कि लगभग हर पद आपने करा और 17 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे। और आपकी बनाई गई योजना मील का पत्थर साबित हुई। कई दूसरे अदर स्टेट्स ने उनको अपनाया। तो कैसे दिमाग में आया और क्या मानते हैं राजनीति को? देश की सेवा और जनता की सेवा का माध्यम है राजनीति। राजनीति के लिए राजनीति नहीं, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति। तो राजनीति एक माध्यम है जिसको बेस बनाकर हम लोगों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। शिवराज जी, जैसे कि अटल बिहारी जी जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री विदिशा से चुनाव लड़े थे, लखनऊ से भी साथ लड़े थे, लखनऊ सीट चुनने के कारण विदिशा छोड़ दिया था। उसके बाद आप विदिशा में आप प्रत्याशी को, या उसके बाद लगातार 5 बार आप सांसद रहे और फिर मुख्यमंत्री हुए 17 साल से ज्यादा। क्या विदिशा जो राजनीतिक हैसियत रखता है, क्या उसके साथ आप न्याय कर पाए? देखिए, मुख्यमंत्री रहते हुए हम जब सांसद थे तो सांसद रहते हुए पहले तो हमें संघर्ष इसलिए करना पड़ा कि 2003 तक कांग्रेस की सरकार दिल्ली में भी, 2003 तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। जो कुछ करा सकते थे दिल्ली की सरकार से कराते थे। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश का जैसा प्रगति और विकास हुआ है वो मैं नहीं कहता, अब जनता कहती है, लोग कहते हैं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। ठेठ आदिवासी अंचल में सड़कें आप भी चल के आज आए हैं, कोई कल्पना नहीं करता था, चल नहीं पाते थे यहाँ पहले। कांग्रेस के राज में चौतरफा विकास हुआ है, जन कल्याण की अनेकों योजनाएं बनी हैं, कई योजनाएं। अब उनके नाम गिनाऊंगा तो उसी में वक्त बहुत लग जाएगा, तो मैं संतुष्ट हूँ कि अच्छा काम कर पाए। शिवराज जी, कांग्रेस के उम्मीदवार आपके प्रतिद्वंदी जो पहले भी आपके सामने प्रतिद्वंदी रह चुके हैं, प्रताप बारू शर्मा, वो कांग्रेस के उम्मीदवार है, आरोप लगा रहे हैं कि आपने विदिशा के साथ न्याय नहीं किया। जो विदिशा हैसियत रखता था उसके हिसाब से उसका विकास नहीं हुआ। वो तो जनता जानती है। मैं अपने भाई का हृदय से सम्मान करता हूँ, मेरे लिए कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता। सब अपने हैं, सबको स्नेह करते हैं, अपने अपने विचार के हिसाब से काम करते हैं। मैं नहीं बोलूंगा, जनता बोलेगी। शिवराज जी, 5 बार सांसद और 17 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद विदिशा से आपका जुड़ाव बहुत रहा है। तो विदिशा में कुछ काम की ऐसी ललक रह गई है, तो जो कुछ रह गया है ऐसी कुछ है मन में? पहले कोई कभी कल्पना करता था कि विदिशा में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा? लोगों के दिमाग में ही नहीं था कि कभी मेडिकल कॉलेज की बात करें। लेकिन अगर आप देखेंगे
सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार से लेके, मैं उस अतीत में नहीं जा रहा कि चुनाव के समय शिलान्यास होते थे, नहरियाई डैम, पैगियाई डैम, संजय सागर बांध बना और बाद में फिर रह जाते थे। ये सारे काम हुए, सड़कों का जाल बिछा, गिनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने के लिए सीएम राइज स्कूल की जो मैंने शुरुआत की है, तो मैं 2 चीज़ों पर और विशेष रूप से ध्यान दूंगा। एक, बचे हुए जो क्षेत्र हैं उनके लिए सिंचाई की व्यवस्थाएं, बड़े बांध ना बने तो छोटे बांधों का जाल। नंबर 2, सीएम राइज जो मेरी कल्पना थी, जिसको मुख्यमंत्री रहते मैंने क्रियान्वित किया, उस स्तर के स्कूल खोल के और उनमें बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाएं और फिर शिक्षा और रोजगारोन्मुखी, जिससे रोजगार के नए अवसर उनको मिले। शिवराज जी, मैंने आपको पीछे ले चलता हूँ, मुझे याद बहुत लंबा करिएगा क्योंकि मैं एक दुर्घटना होती है जब आप सांसद थे, बच्चियों को आपने गोद लिया, फिर उनको पाला पोस के बहुत अच्छे से उनको बड़ा किया, आपने उनकी शादी भी की और बतौर आपकी पत्नी और आपने उनके माता पिता का जो रस्म थी, उन सभी शादियों में रहा हूँ, गवाह खुद मैंने देखा है, तो आपने किया था। तो वो आगे जाके आपने योजना में कन्वर्ट किया और साथ में पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में भी कई बार उसका उल्लेख हुआ है। तो ऐसा कुछ जो आगे के भविष्य में करने का? देखिए, मैंने जो किया, पहले मैं बेटियों की शादी करता था व्यक्तिगत रूप से मित्रों के साथ मिलके, तो 21, 25, 35 कर पाता था। तरफ ये थी कि बेटी बोझ ना मानी जाए, इसलिए जैसे मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, एक नहीं श्रृंखला है। अब मन में एक तरफ है बहनों को लखपति बनाना है, क्यों गरीब रहे, क्यों दुनिया भर के दुख झेले, क्यों हाथ फैलाएं, क्यों पराधीन रहे। मैं स्व सहायता समूहों के काम के माध्यम से 15 लाख बहनों को हम लखपति बना चुके हैं मध्य प्रदेश में। लखपति दीदी कहलाती हैं वो। प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उन्होंने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है। मैं जी जान से जुट गए, क्योंकि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी जरूरी है। पैसा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों देता है, तो उसमें जी जान से मैं लगूंगा। शिवराज जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि मैंने आपको देखा, आप बहुत विनम्र व्यक्तित्व के धनी रहे हैं और विनम्रता से बात आक्रामक नहीं, लेकिन सेकंड मुख्यमंत्री काल में आगे वो काफी आक्रामक भाषण भी आपको देखने मिले थे। वो आज के समय जो कांग्रेस का चल रहा है, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में ही 4.5 लाख से ज्यादा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसा बीजेपी ने दावा किया है। कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। कल इंदौर में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी और आज कांग्रेस के ग्वालियर चंबल के कद्दावर नेता रामनिवास रावत, और आज आपने यहाँ भी तोड़फोड़ मचाई है, तो क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस से लोग निराश हैं, दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, नेतृत्व नहीं है, सोच नहीं है, औंधे सीधे उल्टे सीधे फैसले कर रहे हैं कि अब राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण था, प्राण प्रतिष्ठा थी, निमंत्रण मिला, इनकार कर दिया, उसी में खामी निकालने लगे। धारा 370 का विरोध, आतंकवादी विरोध, आतंकवादियों को महिमा मंडित करना और विरासत टैक्स जैसी चीजें, उनके मेंटर जैसे जो लोग रहे वो बात करते हैं। लोगों को देखो, कांग्रेस के नेतृत्व में भरोसा ही नहीं है और ये दिशा ठीक नहीं। कुछ एनजीओज का कब्जा हो गया है लगता है कांग्रेस में, या वामपंथियों के बंधक बन गए राहुल गांधी, तो लोग निराश और हताश हैं। और इसलिए जो अच्छे और विचारवान लोग हैं वो देश की सेवा और जन कल्याण के लिए, अच्छे काम के लिए बीजेपी में लगातार आ रहे हैं। दोहे पे आप व्यंग्य कसते हैं, कोई दोहा कुछ खास कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर? नहीं, मैंने तो ये कहा था, जो जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यही कांग्रेस का हाल है। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान। तो उन्होंने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात की और साथ में ये कहा है कांग्रेस की अभी जो स्थिति बहुत दयनीय हो गई है और कांग्रेस की कोई दिशा और दशा नहीं है। उन्होंने दोहे का भी उपयोग किया है चिरपरिचित अंदाज में अपने, कि दुख प्रभु जिसको दारुण दुख देही, उसकी मति पहले हर ली। भोपाल से कैमरा पर्सन उमेश यादव के साथ अभिनव चतुर्वेदी, न्यूज वॉच इंडिया के लिए।
आभार हो।